ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई टाइम था आप वचन को बहुत पढ़ते थे, लेकिन आपने जांचा, अब फिर से आपको लोगों की छोटी छोटी बातें हर्ट कर रही हैं। अब आपको फिर से लोगों के बिहेवियर्स आपको हर्ट कर रहे हैं। अगर एक टाइम पे, एक समय में ये मन नया हुआ भी था, तो बाइबल बताती है रिन्यू, फिर से नया करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वापस तुम पुराने में आ जाओगे, वापस तुम्हें लोगों से नफरतें होंगी, वापस तुम कस्में खाना चालू कर दोगे क्योंकि तुम्हारा झूठ पकड़ चुका है। रिन्यूइंग ऑफ माइंड, मसीहों के अंदर ये बातें बंद हो चुकी हैं आज, क्योंकि उनके बाइबल पढ़ने के तरीके ही बदल चुके हैं। कुछ लोग सेवकाई में इतने बिजी हैं कि वो खुदा को समय नहीं दे पाते, इसीलिए आज आप देखिए वो फ्रस्ट्रेट है। मुझे आज भी याद है, मैंने 1 महीना कुछ समय पहले बाइबल नहीं पढ़ी थी। जानते हो मेरी रीजंस क्या थे? जूम मीटिंग्स। एक समय था जब मुझे बहुत, मैं अभी जूम मीटिंग्स लोगों के लिए कम करता हूं, अपने चर्च के लिए बहुत ज्यादा करता हूं। पहले 2020 में मैंने बहुत जूम मीटिंग्स की। एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग्स हो रही थी, कभी यूके के लिए, कभी मलेशिया के लिए, कभी हॉलैंड के लिए, कभी इंडिया के लिए, कभी लोकल पास्टर के लिए। मैं इतना बिजी हो गया, मैं इतना टायर्ड हो जाता था बोल बोल के। एक दिन जानते हो क्या हुआ? मैं कार में बैठा था, मैं अपनी टीम के साथ कहां जा रहा था, और मैंने अपने टीम के अंदर एक बंदे को बहुत चिल्लाया। और जब चिल्लाने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, मैंने अपना सर पकड़ा, मैंने कहा प्रभु ये मैं नहीं हूं यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं? तब मैंने उस भाई को साइड में लेके उससे कहा, ब्रदर आई डोंट नो ब्रदर, मुझे क्या हो गया, आपने शायद थोड़े अलग टोन में बात की, पर मेरे अंदर इतना ब्लास्ट क्यों हुआ मुझे पता नहीं है। तब मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें दिखाई। रिन्यूइंग ये रोज होना चाहिए। आज अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, क्या आप प्रतिदिन वचन के द्वारा क्या अपने मन को नया कर रहे हैं? क्या आपकी सोच नई हो रही है? आपको पता है, यहां देखिए सब, आप जानते हो आदम जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी? कितने लोगों को पता है? पहले 930 साल। आप समझते हो, अगर 300 सालों में भी आप उससे मिलते और आप उसको कहते यार 300 साल कहते, हाँ अभी यंग हूं मैं, ये तो बहुत बड़ी जिंदगी है मेरी। अच्छा, आप जानते हो बाइबल का सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति कौन है? His name is मातुशेला। आप जानते हो वो हनोक का बेटा था। 976 या 969, दोनों में से एक एज है उसकी। आई थिंक 969 है। आप जानते हो इब्राहिम कितने साल जी? 175। आप जानते हो लेमेक कितने साल जिया? क्या आपको ये पता है हमारे अर्ली फादर्स कितनी लंबी जिंदगी जी के गए? 800 साल, 900 साल, 500 साल तो उन दोनों में नॉर्मल चीज थी। हनोक 365 साल प्रभु के साथ चला, 300 साल 65 साल में खुदावंत से मिला वो। अब आप मुझे बताइए, यहां देखिए कितनी उम्र बची है आज। काजू बादाम खाओ तो 70, नहीं तो 40-50 में आदमी खत्म हो जाता है। मैंने कोविड सेकेंड वेव में जवानों को जाते हुए देखा, मात्र 28-30 साल के लड़के, उन्हें लंग्स में कोविड घुसा, खत्म 14 दिन में आदमी खत्म। मैं एक से मिलने गया, 20 लीटर का सिलेंडर लटका हुआ था उसके पास में, और फिर भी वो उसका 1 सेकेंड के लिए मास्क मेरे सामने निकालता गया। आप जानते हो वो ब्रीथिंग ऐसे ले रहा था, खींच रहा था। मैंने उसको बोला नोज का मास्क लगा दो यार, मुझे डर लग रहा है। वो ऐसे लंग्स है ना, लंग्स ऐसे खींच रहे थे। 28 साल का लड़का। क्या हो रहा है आपको पता है? क्यों लोगों की मेंटल कंडीशंस ऐसी हो गई हैं? डिप्रेशन, परेशान, दिमाग का चलना,
पता नहीं जो कर रहा हूं रिजल्ट आएगी कि नहीं आएगी, शक, अविश्वास। जानते हो रीजन क्या है? माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। खुदा बदल चुका है, उनका मन वही है। अगर आप मुझे सच में मुझे फॉलो करते हो ना यूट्यूब पे कहां पर भी, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं नाश्ता, चाय बाद में लेता हूं, मैं सबसे पहले वर्ड कंज्यूम करता हूं। मैं हर दिन, आज इतनी ठंड में भी, मैं जब मॉर्निंग में उठा मुझे उठने को नहीं हो रहा था। मैं कल रात को 3 बजे सोया क्योंकि मुझे बहुत काम था। 7 बजे मैं उठा। 7 बजे उठने के बाद मैंने अपना बाइबल ओपन किया, ब्रश करके मैंने अपना बाइबल ओपन किया, मैंने देखा मुझे एक बार मैं ऊँघने लगा। अब 7 बजे मैं किसको कॉल करूं भाई, मुझे चाय कॉफी दे दो, क्योंकि वो बोल के गए थे रेस्टोरेंट भी मॉर्निंग में ओपन हो। जानते मैंने क्या किया? ठंडे पानी से नहा लिया। और जब मैंने ठंडे पानी में नहा लिया, प्रभु मेरे पूरे हाथ पैर, मेरे दांत मस्त मिल रहे थे, आपस में गेम खेल रहे थे अंदर कि मेरी नींद चली गई। उसके बाद मैंने वर्ड रीड किया। मैं पतरस के बारे में पढ़ रहा था, कैसे वो यीशु का पीछा कर रहा था। उसने अपने स्वामी को देखा था, वो तूफानों में सोता था। जब वो जेल में गया तो बिल्कुल अपने स्वामी की तरह वो सोया। आई वॉज रीडिंग, यार कितना एग्जैक्ट पतरस बन चुका था यीशु की तरह। यीशु तूफानों में सोते थे और पतरस जब जेल में अंदर गया तो वो भी यीशु की तरह सोया हुआ था। ही फॉलोइंग हिज मास्टर। अब आप बिलीव करेंगे, अब मैंने अपने अंदर कुछ रखा है, अब मैं से सारा दिन चबाऊंगा, सारा दिन चबाऊंगा। अब मैं सारा दिन जहां पर मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं यही सोचूंगा, प्रभु पतरस कैसे सोया था, क्या चल रहा था उसके मन में, और बार बार दुआएं करूंगा, मुझे भी ऐसा बना, मेक मी लाइक दिस, मेक मी लाइक दिस। दिस इज अ रिन्यूअल ऑफ माइंड। इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब मैंने अपने माइंड को ना, कोई गैप ही नहीं थी। ट्रेजेडीज अब से ज्यादा है मेरे लाइफ में। अरे बहुत ट्रेजेडीज हैं भाई। फैमिली प्रॉब्लम्स अलग हैं, चर्च के प्रॉब्लम्स अलग हैं, पर्सनल इशू अलग है। मैं देख नहीं पा रहा इस तरफ, मुझे इतना पेन होता है कभी कभी इस तरफ। इट्स ओके, इट्स लाइफ। मैंने खुदा को बोल दिया है, जब उसको ठीक लगेगा मुझे वो ठीक कर देगा। मेरे को कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है मुझे। दे तो भी खुदा है, न दे तो भी खुदा है। यस